सर, नई हुकूमत अपना पहला बजट पेश करने जा रही है, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? बतौर इकोनॉमिक एक्सपर्ट, आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान को किस किस्म के बजट की ज़रूरत है, या आपके ख्याल में नया बजट कैसा होना चाहिए? बहुत शुक्रिया, आपका सवाल बेइंतहा आम है। जी। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को जो ऐसे चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं रहे, चुनाचे ये जो बजट है ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए जो माजी के थे। यानी जो आपने कहा ना, टैक्सों में रद्द-बदल, अवाम में रिलीफ, ये सब सानवी हैसियत है। बुनियादी जो नुक्ता मेरे हिसाब से है वो ये है कि 1965 से अब तक हम 23 मरतबा IMF के पास जा चुके हैं और सिवाय तबाही बर्बादी के कुछ नहीं मिला, वरना इतने 23 प्रोग्राम नहीं होते। अब जब 24वें प्रोग्राम में जा रहे हैं और हुकूमत वही कर रही है कि IMF की शराइत पूरी हो जाएं, या जो IMF के साथ मामलात हैं वो हम पूरे कर दें ताकि हमें कर्जा मिल जाए, यानी मोहलत मिल जाए। उसके बाद फिर अगले 25वें प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। आवाम को जो कुछ रिलीफ दिया जाता है उससे ज़्यादा दूसरे हाथ से वापस ले लिया जाता है। तो असल जो आपका सवाल का अहम तरीन नुक्ता है उसका जवाब ये है कि एक 3 साला हिकमत अमली हमें बनानी पड़ेगी जिसका बुनियादी नुक्ता सिर्फ एक हो, वो ये कि IMF का जो ये प्रोग्राम हम जा रहे हैं 24वां, ये आखिरी प्रोग्राम हो, 25वां प्रोग्राम नहीं हो। इतनी तबाही आ चुकी है कि अमेरिका को ये पता है कि अमेरिका और IMF मिलकर पाकिस्तान को नहीं बचा सकते मईशत को। ये बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। उधर से अमेरिका को ये भी पता है कि अमेरिका अकेला नहीं बचा सकता और चीन भी अकेला हमें नहीं बचा सकता। तो आपने देखा कि वज़ीर साहब बहुत गए चीन, वहाँ लंबे अरसे रहे, तमाम बात उनको समझाई। उनको हमसे ज़्यादा पता था कि अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता नाकाम होता है तो CPEC नाकाम होगा, तो फिर चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो नाकाम होगा। उधर अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान हमारे हाथ से ना निकल जाए, तो उन्होंने इजाजत दी है कि आप चीन से फिलहाल मदद लें। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप कह रहे हैं कि अमेरिका, IMF, चीन तीनों पाकिस्तान को नहीं बचा सकते, तो फिर आपके ख्याल में क्या मौजूदा हुकूमत या मौजूदा मुआशी टीम पाकिस्तान को बचा सकती है? क्या वो इस काबिल है? इनके पास कोई प्लान है, कोई कैपेसिटी है, कोई स्किल है, कोई विजन है? देखिए, पहले मैंने ये कहा था कि अमेरिका और IMF मिलके अकेले पाकिस्तान को नहीं बचा सकते, बिल्कुल, और चीन बचा सकता है। इन सबको मिलके करना पड़ेगा। लेकिन जब ये सब मिलके करेंगे तो आपको 3 साल की मोहलत मिलेगी, बाद फिर बर्बादी आएगी। इसलिए कि जो इस्लाहात खुद मुल्क करता है उसका मुतबादिल दुनिया में कुछ नहीं हुआ करता। मैं बिल्कुल वाज़ेह बता रहा हूँ। अब जहाँ आपने हल की बात की तो मैं आपको बता दूँ, हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पिछले हफ्ते एक बात की है, रिकॉर्ड पर है, तमाम मीडिया ने कवर किया, आपने भी कवर किया। वो ये कहते हैं कि जो FBR की कैपेसिटी है कि जितना उनको पाकिस्तान से टैक्स वसूल करना चाहिए उससे वो 15,000 अरब रुपया एक साल में उन्होंने कम वसूल किया है। 15,000 अरब रुपया FBR ने एक साल में, ये वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं। मैंने जो फिगर दी थी उससे बहुत पहले वो 22,000 थी अरब, लेकिन उसमें सूबे भी शामिल थे। तो मेरा सिर्फ कहना ये था कि अगर ये 15,000 और सूबे मिला के, अगर हुकूमत खुद कहती है कि ये कमी है और वो ये वसूल नहीं करना चाहते, तो फिर तो दुनिया में कोई भी नहीं बचा सकता। इसका मतलब ये है हमारी वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमतें हों, हमारा SIFC हो, हमारी पार्लियामेंट और सियासतदान और खुद सुप्रीम कोर्ट हो, क्योंकि उन्होंने इंतखाबात के अमल में मुदाखलत की थी, तो उन सब को ये यकीनी बनाना पड़ेगा। SIFC में फ़ौज भी शामिल है, मैंने सुप्रीम कोर्ट का भी नाम लिया, पार्लियामेंट का भी नाम लिया, तीनों पार्टियों का नाम लिया। अगर ये सब मिलके ये नहीं तय करते कि ये जो 15,000 अरब रुपए का साल का नुकसान है जिससे ताकतवर तबके फ़ायदा उठा रहे हैं, अवाम कुचले जा रहे हैं, मईशत ख़राब हो रही है और सूबे जो कई हज़ार अरब कम वसूल कर रहे हैं, अगर ये आप वसूल नहीं करते और 3 साला हिकमत अमली जो मैंने बताई थी उससे बाहर निकलें, अगर ये भी नहीं करते तो फिर पाकिस्तान। सर, IMF जिस तरह से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि रियल एस्टेट पे टैक्स लगाएं, रिटेलर्स पे लगाएं, फाइलर्स नॉन फाइलर्स का मसला सॉर्ट आउट करें, क्योंकि अगर हम खुद वॉलंटरली अगर ये चीज़ें हम नहीं करेंगे, ये रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, तो IMF तो ये कहेगा जिससे हमें कर्जा देना है और हमें करना पड़ेगा, उसकी शराइत को पूरा करना पड़ेगा अगर हमें लेना है कर्जा। जी नहीं, IMF का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान की मईशत न कमज़ोर रहे, अमेरिका की दस्तरगर रहे और IMF के प्रोग्राम से ना निकल सके। IMF कभी भी आपको नहीं कहेगा कि ये जो 15,000 या 22,000 अरब रुपए कम वसूल
कर रहे हैं ये करें, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान वसूल कर ले तो फिर तो पाकिस्तान को अमेरिका की और IMF की जरूरत ही नहीं है। वो तो ये चाहेंगे कि इस साल हमारा मतलब आप कह रहे हैं कि IMF का मकसद ये है कि हमारी मईशत कभी भी अपने पाँव पे खड़ी ना रहे और डिफॉल्ट करे, या हम उन पे हमेशा ही डिपेंडेंट रहे। इसमें शुबे की कोई बात ही नहीं है। ये तो 100% है। अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान उसके दस्तनगर रहे, उनके चुंगल में फंसा रहे, ताकि वो अपनी पॉलिसी हमारे ऊपर मुसल्लत करें, क्योंकि हमारे पास एक ताकतवर फौज है, हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो दुनिया के बहुत मुल्कों के पास ज़्यादा पर नहीं है। चीन भी यहाँ आना चाहता है, अमेरिका भी आना चाहता है, तो आखिर कोई बड़ी वजह होगी तो होगा। तो अगर हम खुद इंसारी की तरफ चले जाएं तो अमेरिका का मफाद मुतासिर होगा, चीन का मफाद मुतासिर होगा और IMF का मफाद। वो नहीं चाहते हैं। ये तो पाकिस्तान के सियासतदान भी नहीं चाहते, क्योंकि वो ताकतवर तबकों को नवाजना चाहते हैं, अशराफिया को। सर, जिस तरह से अब IMF की शराइत सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि टैक्सों की शरह में इजाफे के हवाले से हमारे पास खबरें आ रही हैं कि उनको बढ़ाया जाए, तो क्या नया बजट महंगाई का नया तूफान लेकर आएगा? देखिए, बात ये थी कि पहले आप 2-3 बातें मैं रिकॉर्ड पर आपको बता दूं, चेक करें। ये जो माली साल शुरू हो रहा है, इसमें रुपए की कदर गिरेगी और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिरने का मतलब होता है कि आपकी इंपोर्ट्स भी महंगी होंगी, पेट्रोल भी महंगा होगा, बिजली के नर्ख बढ़ेंगे, गैस के नर्ख बढ़ेंगे, अवाम के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाएंगे, तालीम और सेहत का बजट कम होगा, तरक्याती अखराजात में कटौती होगी, और सूबे जो वफाक को गालियां देते हैं कि जी हमें लूट लिया, वही कहेंगे कि जनाब जो आप हमें NFC बार्ड के तहत पैसा देते हैं, हम वो पूरा खर्च नहीं करेंगे ताकि जो है वो आपका बजट खसारा ना बड़ा। गठजोड़ है, इसलिए कि चारों सूबे, वो तीनों पार्टियां ये चाहती हैं कि कर्जे मिलते रहें, अवाम पर बोझ डाले जाता रहे, ताकि अमेरिका भी खुश रहे, वो भी खुश रहे और अशराफिया अपना फ़ायदा करती रहे। तीनों पार्टियों में कोई फ़र्क नहीं है। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो कट्स की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो IMF टारगेटेड सब्सिडीज की भी बात कर रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की अगर बात करें तो उसकी रकम इजाफा करने के लिए IMF ने कहा है, और कहा जा रहा है कि 121 अरब रुपए का इजाफा करी है हुकूमत। तो जहां मुश्किल शराइत है, वहां पर अच्छी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं अवाम के लिए। देखिए, ये सब जो फूल पत्तियां, जब आप किसी की जड़ खोदते हैं ना, किसी की जब आप जड़ खोदते हैं तो ऊपर फूल पत्तियां लगा देते हैं। जब अंदर जो है वो दूल्हा के पास उसके पैसे नहीं होते कमीज के, तो वो शेरवानी पहन लेता है, गरीब आदमी बेचारा। तो ये तो फूल पत्तियां हैं। तो ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये तो भिखारियों को भिखारी बना रहा है। इस्लाम में कहाँ है कि आप लोगों को खैरात ज़कात दें? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया था, आपको भी याद है, मुझे भी याद है, कि जनाब आप गरीब से कहा था कि तुम लकड़ी काटो, जाके रस्सी खरीदो और बर्तन बेचो और रिस्क कमाओ। हम तो उल्टा कर रहे हैं।